हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश चतुर्वेदी। आज आपको जो टॉपिक समझाने वाला हूं वो है समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कंडेंसर या कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स, संधारित्र क्या होता है इसके बारे में हम अपने लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि संधारित्र के कई सारे प्रकार भी होते हैं। तो आज संधारित्र के उन कई सारे प्रकार में से हम समझने वाले हैं पहला प्रकार, समांतर प्लेट संधारित्र। तो आज के वीडियो में खास क्या है? तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे इस समांतर प्लेट संधारित्र की संरचना, ये कैसे बनाया जाता है। फिर निकालेंगे हम इसकी धारिता के लिए व्यंजक और इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक भी हम देखने वाले हैं। अर्थात इसकी धारिता को हम घटा अथवा बढ़ा कैसे सकते हैं, ये भी आप आज के वीडियो में सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है वैसी ही इसकी संरचना है, समांतर प्लेट। तो आपने दो चालक प्लेटें लेनी है और इनको परस्पर समांतर रख देना है। संरचना का मतलब होता है बनावट की ये बना कैसे है। तो इसको बनाने के लिए हमको दो चालक प्लेटों की आवश्यकता होगी। अब इन प्लेटों का आकार क्या होगा? ये हमारी वृत्ताकार होंगी कि वर्गाकार होंगी, आयताकार होंगी, तो कुछ भी हो सकती है। प्लेट किसी भी आकृति की हो सकती हैं, बस दोनों परस्पर समांतर रखनी चाहिए और उन दोनों का जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल बराबर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए एक प्लेट का क्षेत्रफल ज्यादा है और दूसरे का कम है, तो संधारित्र में जितना क्षेत्रफल दोनों के लिए बराबर होगा बस उतने ही बीच संधारित्र बनेगा, बाकी जो बड़ा वाला भाग है वो छूट जाएगा। तो जब बड़ा वाला भाग हमारे लिए यूजफुल ही नहीं है तो फिर हम उतनी ही प्लेट लें जितनी हमारे लिए यूजफुल है। तो आपने चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र को प्रदर्शित किया है। इसमें दो चालक प्लेटें ए और बी हैं जिन्हें परस्पर समांतर डी दूरी पर रखा गया है। अब हमने इनके बीच की दूरी कितनी ली है? डी। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश दिया गया है। अब हम जानते हैं जब इसको आवेश देंगे तो बी वाली प्लेट पर विपरीत आवेश प्रेरित होगा। इसको दिया हमने प्लस क्यू, तो उस पर हो गया माइनस क्यू आवेश प्रेरित अंदर वाली सतह पर। और बाहर कितना होगा? प्लस क्यू। लेकिन बाहर हमने किससे जोड़ दिया इसको? पृथ्वी से। तो वो सारा का सारा कहाँ चला गया? प्लस पृथ्वी में चला गया है। इसलिए ए वाली प्लेट पर आवेश है प्लस क्यू और बी पर है माइनस क्यू। लिखा जिससे प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। प्लेट बी के बाह्य पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ा गया है। अब दोनों प्लेटों के मध्य हम वायु भी ले सकते हैं, निर्वात भी ले सकते हैं और कोई माध्यम भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर माध्यम लिया है जिसका परावैद्युतांक है कैपिटल के। तो ये थी इसकी संरचना। अर्थात यदि हमको कोई समांतर प्लेट संधारित्र बनाना हो तो इतना संयोजन करके हम एक समांतर प्लेट संधारित्र बना सकते हैं। अब इसकी धारिता कितनी होती है हम निकालने वाले हैं उसका व्यंजक। तो आपने धारिता निकालने के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला होता है C = Q अपॉन V1 माइनस V2, मतलब आवेश अपॉन विभवांतर। ये आवेश जो है वो है संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश। तो हमने प्लेट ए को जो आवेश दिया है Q, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब रहा सवाल कि हम विभवांतर कैसे ज्ञात करें। तो यदि हमारे पास प्लेट ए का विभव V1 और प्लेट बी का विभव V2 ज्ञात हमको होता या हम किसी भी तरीके से इसको निकाल पाते, तो हम दोनों को घटाकर विभव का अंतर निकाल लेते। तो डायरेक्ट यहाँ पर V1 माइनस V2 की वैल्यू रखा जाती। लेकिन अभी ये जो हमने यहाँ कुछ भी जो माना है उसमें कहीं पर भी V1 और V2 की वैल्यूज हमारे पास नहीं आई है।
इसका मतलब हम V1 माइनस V2 की वैल्यू नहीं जानते हैं। अब नहीं जानते हैं तो फिर ज्ञात करनी पड़ेगी। अब चूंकि हमने किसी चालक प्लेट का विभव निकालने का अलग से कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, इसलिए हम प्लेट A का विभव कितना है और B का विभव कितना है ये तो यहाँ पर हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट विभवांतर ज्ञात करेंगे। मतलब जब हम अलग से V1 और V2 की वैल्यू ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं तो हम सीधे ही किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, इस V1 माइनस V2 की। अब V1 माइनस V2 की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करें तो समझिए, आपने दोनों प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर तीव्रता पड़ी हुई है। अब कहाँ पड़ी है, तो फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने दो प्लेटों के कारण तीव्रता ज्ञात की थी, जिसमें तीन बिंदु P1, P2, P3 माने थे, तो ये बाहर तीव्रता शून्य आती थी, अंदर वाली तीव्रता हमने ज्ञात की थी। तो वहां से हम तीव्रता की वैल्यू डायरेक्ट यहां रख सकते हैं। अब अगर हमारे कुछ साथी भूल चुके हैं कि वो कैसा था, या कुछ ऐसे साथी हैं जो नए आए हैं उस चैप्टर में, उन्होंने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। उसका क्या फ़ायदा होगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी और आपको मेरे चैनल के सारे वीडियोस भी ओपनली यूट्यूब में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप उन वीडियोस में से वो वीडियो जो भी आप ढूंढना चाहते हैं ढूंढकर उसको देख लें। यहाँ किसकी आवश्यकता है, यहाँ जो दो प्लेटों के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात की है वो वाले डेरिवेशन को आपको देखना है, तो आप उसमें ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार जब हमको तीव्रता मिल जाएगी तो तीव्रता और विभवांतर का जो रिलेशन होता है वहां से हम फिर तीव्रता की सहायता से विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो वहां से आप जानते हैं कि विभवांतर बराबर तीव्रता इंटू दूरी हमारे पास फॉर्मूला आने वाला है, क्योंकि तीव्रता बराबर होता है विभवांतर बटे दूरी, dv अपॉन dx। याद है फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू dv अपॉन dx। dv मतलब विभवांतर, dx मतलब दूरी, तो विभवांतर बराबर तीव्रता इंटू दूरी। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया जिस पर हमें काम करना है। तो इस फॉर्मूले से विभवांतर तब ज्ञात होगा जब हम तीव्रता जानते होंगे और दूरी जानते होंगे। तो दूरी दोनों प्लेटों की कितनी है, d। तो दूरी तो आ गई, बस फिर क्या बचा, केवल तीव्रता। तो तीव्रता की वैल्यू रखो। तो जो तीव्रता की वैल्यू हमारे पास है दो प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्यों आ गया, क्योंकि हमने यहाँ परावैद्युत माध्यम लिया है जिसका परावैद्युतांक है k। यदि हम वायु लेते अथवा निर्वात लेते तो ये 1 हो जाता, तो E की वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब E की जो वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ये हम तब रख पाएंगे जब हम सिग्मा को जानते होंगे। इसलिए हम डेरिवेशन की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, सिग्मा से। अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, आपने यदि सिग्मा को अभी तक नहीं पढ़ा है तो भैया चले जाओ फर्स्ट चैप्टर में, वहां पर पढ़ाओ, क्योंकि वहां ये सिग्मा क्या है, ये सतत आवेश वितरण वाला जो टॉपिक है वहां मैंने समझाया है। और यदि आपने पढ़ लिया है तो ये सब तो फिर आपके लिए बहुत इजी है। तो फिर आपने शुरुआत की, यदि संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, प्रत्येक मतलब इस वाली प्लेट का भी A और इस वाली प्लेट का भी A, तब प्रत्येक प्लेट का आवेश घनत्व, प्रत्येक मतलब दोनों की बात कर रहे हैं, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, क्योंकि दोनों पर आवेश समान है और क्षेत्रफल हमने समान माना ही है, तो आवेश घनत्व भी कैसा होगा, समान। तो आवेश घनत्व कितना हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां जब सिग्मा हमारे पास आ गया तो फिर हमने सिग्मा की सहायता से तीव्रता निकाली। तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर तीव्रता E की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माध्यम है तो आ गया उसका परावैद्युतांक K। अब ये जो सिग्मा की वैल्यू हमने निकाली थी वो यहाँ पर रख दें, तो ये रखा जाएगी आपकी Q अपॉन A। तो ये E की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है विभवांतर का तीव्रता इंटू दूरी। तीव्रता ये E, दूरी थी हमारी कितनी, D।
अब ई की वैल्यू रख दीजिए आप Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के D आपका चल ही रहा है, तो ये आ गया विभवांतर। अब बस अब आपके पास विभवांतर आ गया तो धारिता का लगाइए फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V1 माइनस V2। Q की वैल्यू देखो हमने Q ही मान रखी है, Q मतलब किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश जो Q है। विभवांतर की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो ये लिख दिया अपन ने V1 माइनस V2 के स्थान पर QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के। Q से Q कैंसिल, जोरदार काटा पीटी कर दी। बाकी जो बचा उसका क्या करेंगे, अरे उठा के पटको नीचे से ऊपर, मतलब पलटो भैया। जब बटे के बटे होता है तो पलटते हैं ना। देखो ज्यादा काटा पीटी मत किया करे, खून खराबा नहीं करना चाहिए। हाँ ये आप Q से Q कैंसिल कर रहे हो तो हम दिखा नहीं रहे हैं, काटा पीटी अच्छी नहीं लगती है। वैसे ही समझ लो कि हमने Q से Q कैंसिल कर लिया है। यहां तक समझ में आ गया है। चलिए तो इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये जो पलटने पर नीचे वाला A एप्सिलॉन नॉट के है ये ऊपर चला जाएगा, D यहां पर लिखा ही रहेगा। तो आप पहुंच गए फिर यहां देखो C की वैल्यू क्या आ गई, A एप्सिलॉन नॉट के अपॉन D। अब Q कहां गया, अरे उसको तो आपने कैंसिल कर दिया ना। अभी उसी की तो बात कर रहा था कि भैया काट के नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन Q से Q कैंसिल हो गया है। समझ गए आप। तो ये आ गई हमारे पास धारिता। अब इस धारिता को यदि हम वायु या निर्वात के लिए सॉल्व करें, अर्थात जो प्लेटों के बीच का माध्यम हमने K परावैद्युतांक वाला ले रखा है, यदि वो माध्यम वायु या निर्वात होगा तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ऐसा यूनिट है इसलिए फैराड। चलिए अब बात आती है कि SI है, ये हमने कैसे पहचाना था इस एप्सिलॉन नॉट से। तो इसको CGS में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो हमारे पास CGS पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगी 1/4 पाई। ठीक है, तो जब आप इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे तो वो माध्यम में धारिता आएगी, और इसमें रखेंगे तो वायु या निर्वात में आएगी। तो पहले इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 1/4 पाई। तो ये 1 हो गया, तो बचा यहाँ A और K। A K अपॉन में क्या आएगा 4 पाई, तो A K अपॉन 4 पाई D। फैराड से CGS में आए तो स्थिर फैराड हो गया। वायु निर्वात में गए तो K की वैल्यू 1 है, यहाँ K की वैल्यू 1 कर दो, A अपॉन 4 पाई D, या फिर यहाँ रख दो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तब भी ये 1 हो जाएगा, नीचे जाएगा 4 पाई D। यूनिट आएगी स्थिर फैराड। तो इस प्रकार हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कर ली, अर्थात उसका व्यंजक सॉल्व करके ये उसकी धारिता का फॉर्मूला हमने ज्ञात कर लिया। अब अगर हमको धारिता की वैल्यू बढ़ानी है या घटानी है तो वो कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं, वो देखने पड़ेंगे। अब हम देखने वाले हैं प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो पहला कारक क्या दिख रहा है, ये A, यहाँ भी A यही था। तो ये हर फॉर्मूले में क्या आ रहा है A। तो इसलिए हमने देखा कि C क्या A पर डिपेंड करेगा, तो आप देख रहे हो समानुपात के रिलेशन में है। इसका मतलब यदि A की वैल्यू बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो C की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ऐसा व्यवहार में होता भी है, जितना ज्यादा प्लेटों का क्षेत्रफल होगा उतनी ज्यादा धारिता होगी। तो ठीक है, तो पहला कारक लिया हमने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल। समानुपात का रिलेशन था, इसलिए हम लिख रहे हैं कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता बढ़ जाती है। दूसरा कारक देखो क्या है, इस फॉर्मूले में आ रहा है ये D। ये D क्या चीज है, देखो सब जगह D चल रहा है। तो ये D क्या चीज है, उन प्लेटों के बीच की दूरी। अब ये व्युत्क्रमानुपात के रिलेशन से है, इसका मतलब यदि दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी, और यदि दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ेगी। तो ये लिखा हमने, प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर धारिता बढ़ जाती है। अब अगर हम इस दूरी को, मतलब जो दोनों प्लेटें हैं उसमें एक प्लेट को अपने पास रख लें और दूसरी प्लेट को दूर करते जाएं, ये दूरी बढ़ाते जाएं। सोचिए, दूरी बढ़ाते 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 हम अनंत तक ले गए। अनंत मतलब बहुत दूर ले गए। तो अगर दूरी अनंत हो जाएगी, D की वैल्यू इन्फिनिटी कर देंगे तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसलिए एक अकेला जो चालक है वो भी एक संधारित्र ही है, बस अंतर क्या है कि जो उसकी दूसरी प्लेट है वो कहीं अनंत पर रखी हुई है, तो वो एक अकेला चालक भी एक संधारित्र ही माने आप। इसलिए उसमें भी, अब इसमें 0 है तो उसकी धारिता
नगण्य के बराबर होती है, कम होती है चालक की धारिता एक अकेली प्लेट की। लेकिन उसको भी हम एक अकेला प्लेट वाला संधारित्र कह सकते हैं जिसकी दूसरी प्लेट कहीं अनंत पर रखी हुई है। तीसरा कारक क्या है? ये वायु और ये माध्यम, जब दोनों में देखते हैं तो अंतर क्या आता है? इस के का, वो भी कैसा कि के इंटू में आ जाता है। ऐसे ही चाहे आप एसआई में देख लो, वहां भी यही हुआ था। वायु से जब हम माध्यम में जाते हैं तो के का इंटू हो जाता है। इंटू होने का मतलब गुना, उतने गुना धारिता बढ़ जाती है। तो यही हम लिख रहे हैं कि जो माध्यम में धारिता है वो वायु की तुलना में के गुना होती है। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाला माध्यम लेने पर धारिता वायु की अपेक्षा के गुना हो जाती है, अर्थात परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में धारिता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने ज्ञात कर लिया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को। आप सीख गए हैं कि हम धारिता के फॉर्मूले में क्या चेंज करें जिससे धारिता को हम अपने मन के अनुसार बढ़ा सकें या आवश्यकता अनुसार घटा भी सकें। तो फिर आज का हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी तो हमने क्या किया था, दोनों प्लेटों के मध्य या तो पूरा वायु ली थी या पूरा माध्यम लिया था। यदि इनके बीच में मैं आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भर दूं, मतलब कुछ स्थान में वायु और कुछ में परावैद्युत, तो फिर धारिता हम कैसे निकालेंगे? तो धारिता कितनी होगी? तो अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो इंतजार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, नमस्कार।